बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसके आगाज में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं और अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो आज 15 फरवरी है। 17 फरवरी को पहला मैच जनाब लाहौर में खेला जाना है पाकिस्तान सुपर लीग का। और इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पीएसएल के आगाज में सिर्फ और सिर्फ 46 घंटे जो हैं वो बाकी बचे हैं और इन 46 घंटों के खत्म होने से पहले और पीएसएल के आगाज से पहले जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नई लड़ाई की जो खबर है वो आना शुरू हो चुकी है। और इसी वजह से जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इस साल का जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन होगा वो पहले वाले जो 8 सीजन हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। और पिछले दिनों जो बीबीसी के जनाब एक पंजाबी व्लॉगर ने जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान इलेक्शंस के हवाले से बात की थी ना कि जनाब हवाई चुमियां फ्लाइंग किसेस जो हैं वो मियां साहब को दी जा रही थी, लेकिन जो वोट है वो जनाब इमरान खान के खाते में डाल दिए गए थे। तो इस दफा पीएसएल के आगाज से पहले जनाब वही जो सिनेरियो है वो डेवलप होना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता है, जो बड़े हैं, उन्होंने जनाब हवाई चुमियां जो हैं वो किसी और को देना शुरू कर दी है और जो अंदर खाते गेम डाली जा रही है वो किसी और के हक में डाली जा रही है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब पीएसएल के आगाज से पहले क्या पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर, जिनको 15 नवंबर को जनाब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर के ओहदे पर जनाब विराजमान किया गया था, उनको अब 15 फरवरी को बाय टाटाए जनाब बोल दिया गया है। और उनको टाटाए क्यों बोला गया है यह बड़ी जनाब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब एक मिस्ट्री स्पिनर जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसकी पीएसएल 9 में धमाकेदार एंट्री हुई है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस बॉलर को क्यों पिक किया है और ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है इसके पीछे की कहानी क्या है जनाब, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान टीम के पुराने डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन हो रही थी वर्ल्ड कप 2023 के लिए तो उस वक्त मोहम्मद हफीज और मिसबाउल हक जो हैं उनको जनाब जो टेक्निकल कमेटी है उसका रुकन बनाया गया था और मोहम्मद हफीज खुलकर जनाब जो सिलेक्शन की गई थी टीम की वर्ल्ड कप 2023 के लिए उसकी मुखालफत में बोले थे। और फिर पाकिस्तान जनाब 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान जीतता है और इन 4 में से भी जो एक बड़ी जीत थी वो पाकिस्तान को रेन इफेक्टेड मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर को खेला गया था उसमें कामयाबी जो है वो मिली थी। हालांकि वो मैच भी अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर जनाब जो सीन है वो डिफरेंट हो सकता था, लेकिन फिर जनाब एक जानिब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नया जो जल्जला है वो आ चुका था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने जो पूरी टीम मैनेजमेंट थी और कप्तान थे उनको बदलने का फैसला कर लिया था और उनकी रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन से पहले ही उनको यह कह दिया गया था कि भाईजान आपकी जो सर्विसेज हमें चाहिए थी वो हमने ले ली हैं, अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। और फिर 15 नवंबर को एंट्री होती है जनाब मोहम्मद हफीज साहब की, जिनके बारे में मिकी आर्थर ने यह बोला था कि मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए पीसीबी के हेडक्वार्टर गया और वहां पर पहले ही मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो बैठे हुए थे। सो एक माह के लिए मोहम्मद हफीज को अपॉइंट किया गया था और 15 दिसंबर को मोहम्मद हफीज का जो टीम डायरेक्टर का ओहदा था ये जनाब खत्म हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का था। उसके बाद जुबानी कलामी जनाब जो बातें हैं वो चल रही थी और मोहम्मद हफीज साहब की जो असाइनमेंट थी, इस असाइनमेंट में 2 जनाब उन्होंने सीरीज जो हैं वो खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल सीरीज थी, उसमें जनाब 3 मैचेस में जो पहले मैच को छोड़कर बाकी 2 मैचेस थे उनमें पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं जो चांसेस हैं वो मिले थे, जिनकी बदौलत ये कहा गया कि पाकिस्तान टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है माजी की निस्बत। लेकिन अगेन पाकिस्तान जनाब 28 साल बाद जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतने का ख्वाब सजाकर गया था ऑस्ट्रेलिया में, वो ख्वाब जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच पाया था।
उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की जो सीरीज है वो पाकिस्तान टीम ने खेली और 4-1 से ये जो सीरीज है ये न्यूजीलैंड के नाम रही। और इस सीरीज के जो पहले 4 मैच थे उनमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट की जानिब से, उस वक्त की नहीं और अब की जनाब बाकायदा उसको पुरानी मैनेजमेंट कहा जा सकता है। सो उस मैनेजमेंट ने जो अपने मखसूस सहाफी थे उनके थ्रू ये खबरें फैलाई थी कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो बड़े स्लो खेलते हैं, और फिर कुछ मखसूस सहाफी जो हैं वो बार बार ये खबरें दे रहे थे, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जनाब ये सीरीज जो है ये बाबर आजम की आखिरी सीरीज साबित होगी, क्योंकि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। ये वो मखसूस हाफी जो हैं वो बार बार कहते थे, और हमने उस वक्त भी कहा था कि भाईजान ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं पाकिस्तान टीम की जीत के लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप किसी को गिराने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, किसी को जनाब जमीन बोस करने के लिए एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप इंतहाई गलत कर रहे हैं। लेकिन उस सीरीज में कुदरत का निजाम इस तरह से बाबर आजम के लिए एक्टिव हुआ कि पहले 3 मैचेस में बाबर आजम ने 50+ रन स्कोर किए और दूसरे एंड से बाबर आजम को सपोर्ट नहीं मिली। और तीसरा मैच जो पाकिस्तान हारा था उस मैच में जो न्यूजीलैंड टीम के विकेट कीपर बैट्समैन थे टिम सेफर्ट, उन्होंने अभी आखिरी ओवर चल रहा था जब पाकिस्तान रन चेस कर रहा था, तो उसके दौरान जब उनको माइक पर लिया गया, चूंकि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है वहां पर ड्यूरिंग मैच जनाब जो प्लेयर्स हैं उनको कमेंटेटर्स ऑन माइक लेते हैं और वहां पर उनसे सवाल करते हैं। सो टिम सेफर्ट से जनाब जब पूछा गया कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम ये सोचता था कि मैं इस ओवर में मारने के लिए जाऊंगा, लेकिन उस ओवर के आगाज पर ही पाकिस्तान की विकेट गिर जाती थी। सो बाबर आजम इसलिए खुलकर खेल नहीं पाया। सो जो न्यूजीलैंड के कैंप से बाबर आजम की हमायत में स्टेटमेंट आई थी, उसकी वजह से जनाब टीम मैनेजमेंट बुरी तरह से फंस गई कि जनाब हमने तो जो हमारी शिकस्तें हैं इनका मलबा डालना था बाबर आजम पर, लेकिन ये तो जनाब जो मुखालिफ टीम है ये कह रही है कि बाबर आजम को दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं मिली। तो उसके बाद जनाब बाबर आजम के जो गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था ना, वो थोड़ा सा खोला गया, उसको थोड़ा सा जनाब साइडलाइन किया गया। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान चौथा मैच भी हार जाता है और फिर 5वें मैच में बाबर आजम जो जनाब ग्रोइन इंजरी, जो इनर हिप्स की इंजरी होती है, इनर थाइज की, सॉरी, यहां उनको इंजरी थोड़ी सी हुई, लेकिन बाबर आजम को कहा गया कि आपने हर सूरत 5वां T20 मैच जो है वो खेलना है, और पाकिस्तान वो मैच खेला। हालांकि उस मैच में बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करता धरता थे ज़का अशरफ साहब, उनकी हो जाती है छुट्टी। सो जब जैसे ही उनकी छुट्टी होती है तो फिर हमने आपको कहा था कि मोहम्मद हफीज की भी छुट्टी होने वाली है, लेकिन कुछ सहाफियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो पीसीबी का ऑफिशियल जनाब ट्विटर पेज है, उन्होंने मोहम्मद हफीज साहब को कहा कि अल्लाह हाफिज भाईजान, तुसा बड़ा चंगा किया, तुसा जनाब टीम दे विच जड़ी लड़ाइयां कराइयां ने ना, वो बहुत चंगा। मतलब इनडायरेक्टली यही बातें हैं ना, चूंकि जो उस सीरीज के दौरान आई थी कि फलाना खिलाड़ी फलाने से नहीं बोल रहा, फलाना फलाने से नहीं बोल रहा। शाहिद खान अफरीदी ने यहां तक स्टेटमेंट दे दी थी कि आपको तीनों तर्ज का एक ही कप्तान अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि टीम के अंदर जो लड़ाइयां हैं ये खत्म हो। तो फिर इनडायरेक्टली जो मोहम्मद हफीज साहब को साइडलाइन किया गया वो इसी वजह से, वरना प्लेयर तो ये बड़े हैं और जनाब हुब्बुल वतनी भी हमारी तरह मोहम्मद हफीज के अंदर बहुत है, क्योंकि इन्होंने जनाब 2016 में जब मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही थी तो उस वक्त ये कहा था कि जनाब वो जो टेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके नाम के ऊपर धब्बा लगा हुआ है, जिन्होंने मुल्क को बेचा हुआ है, उनके साथ नहीं खेलेंगे। मोहम्मद हफीज खुलकर सामने आए थे और सबके सामने उन्होंने ये बात की थी। सो मोहम्मद हफीज की जनाब जो मेंटालिटी है उस पर शक नहीं किया जा सकता, हुब्बुल वतनी है। लेकिन मोहम्मद हफीज के हवाले से माजी में भी जब ये T20 टीम के कप्तान अपॉइंट हुए थे तो उस वक्त ये खबरें सामने आई थी। अब्दुल रजाक ने कैटेगोरिकली बोला था कि जनाब कुछ खिलाड़ियों ने उनको साइडलाइन करवाया है, और उस वक्त जब अब्दुल रजाक को T20 टीम से और पाकिस्तान टीम से साइडलाइन किया गया था तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे T20 के वो थे मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान टीम के जो करता धरता थे वो थे ज़का अशरफ साहब, और सेम सिनेरियो जो है वो इस वक्त करंट प्लेयर्स के साथ रिपीट होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जनाब देर आए दुरुस्त आए, मोहम्मद हफीज साहब की छुट्टी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट का जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने जनाब ट्वीट किया, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सटेंड्स हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू मोहम्मद हफीज, डायरेक्टर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम, फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस
Hafiz's passion for the game has inspired players, and his mentorship during the tour of Australia and New Zealand have been of immense importance. The PCB wishes Hafiz good luck and success in his future endeavors. मोहम्मद हफीज साहब, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा मैं भी आपके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि कहानी जितनी मैं आपके सामने रखूंगा उतनी ज़्यादा बातें जो हैं वो खुलती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो इनसाइड रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी ख़तरनाक है, और जो कारनामे मखसूस सहाफ़ियों के थ्रू करवाए गए थे वो भी जनाब गाहे बगाहे हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सो मोहम्मद हफीज़ की छुट्टी होगी। अब जैसे ही मोहम्मद हफीज़ की छुट्टी हुई है तो एक नई जनाब कंट्रोवर्सी रेज हो रही है कि पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त मिलती है और फ्लॉप साबित हुए। इसके अलावा शान मसूद साहब, टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने अच्छा खेला, लेकिन अब पाकिस्तान का जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो है अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड से सीरीज खेलनी है पाकिस्तान के अंदर ही। सो अभी टेस्ट टीम की जो कप्तानी है उसके ऊपर तो इतने सवाल नहीं है, और उसके अलावा ओडीआई पाकिस्तान ने जाकर खेलना है नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। सो उसको लेकर भी इतनी डिस्कशन नहीं है। जो इस वक्त टॉप टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, वो है जनाब T20 टीम की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि अभी PSL 17 को शुरू होगा। PSL के बाद जनाब अप्रैल में पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेलने हैं न्यूजीलैंड के साथ। उसके बाद मई में पाकिस्तान ने 2 मैचेस आयरलैंड के साथ खेलने हैं, 4 पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेलने हैं, और जून के स्टार्ट में T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो खेला जाना है। सो इसलिए अब ये जनाब जो क्रिकेट पंडित हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस PSL में यारियां दोस्तियां फ्लाइंग किसेस नहीं की जाएंगी। यहां पर हीटेड आर्गुमेंट्स और हीटेड मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। सो इस दफा बॉल फेंक कर फास्ट बॉलर जो है वो जनाब सामने जाकर जो जप्फी है ना, मैं हक कहने लगा था, जप्फी नहीं डालेगा, वो आंखें दिखाएगा और कहेगा कि बेटा मार सकता है तो, और जो जनाब बैट्समैन है वो भी फिर मार के कहेगा वो गया। वो अहमद शहजाद ने वहाब रियाज को किया था ना, और वहाब रियाज ने जब बोल्ड किया था तो उसके बाद क्या हुआ था। यही मूवमेंट्स जो हैं वो इस दफा PSL में देखने को मिलेंगे, और जो तगड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके दरमियान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस दफा PSL 2024 जो है वो सिर्फ PSL की जंग नहीं है, वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी की जंग है। क्योंकि इस PSL में जो कप्तान, अगर शाहीन जीतवाता है तो शाहीन फेवरेट हो जाएगा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में लीड करने के लिए, और अगर पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में जीत जाती है तो फिर जनाब जो पेशावर ज़ल्मी है उसके जो कप्तान बाबर आजम हैं उनको T20 वर्ल्ड कप में जनाब पाकिस्तान टीम सौंप दी जाएगी कि आप इसको लीड करें, और बाबर आजम ये चाहते हैं। अब आते हैं जनाब जो मिस्ट्री स्पिनर इंक्लूड किया गया। मिस्ट्री स्पिनर है जनाब उस्मान तारिक साहब। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सिंध प्रीमियर लीग जो कुछ दिन पहले खेली गई है उसके फाइनल में जनाब एक प्लेयर ने पूरी जो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग इंडस्ट्री थी उसको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था, और वो खिलाड़ी था उस्मान तारिक। और इस खिलाड़ी को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जनाब जो नज़दीक तरीन समझे जाने वाले नबील हाशमी साहब हैं उन्होंने जनाब US से बुलाया था, और जब इनको बुलाया गया था यहां पर और इनको SPL में मौका दिया गया था तो उसी वक्त ये खबरें आई थी, सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इंटरेस्टेड है उस्मान तारिक में। और उस्मान तारिक ने फिर SPL के अंदर जो बॉलिंग की थी कि इनकी जो कैरम बॉल है वो बड़ी बेहतरीन थी, उसके अलावा ऑफ स्पिनर ये बड़े शानदार है, और पाकिस्तान टीम को भी इस जैसे बॉलर की जरूरत है, क्योंकि सईद अजमल के बाद पाकिस्तान को एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर जो बैट्समैन को डिसीव कर सके, जो बैट्समैन को जनाब दिखाए कुछ और फेंके कुछ, उस तरह के बॉलर की जरूरत थी। और उस्मान तारिक जनाब दूसरा सुनील नारायण भी पाकिस्तान के जो क्रिकेट इंडस्ट्री है उसके दरमियान समझा जा रहा है। सो उस्मान तारिक अगर परफॉर्म कर गए तो भाईजान इनकी भी लॉटरी लग सकती है, और इनको भी पाकिस्तान टीम के अंदर जो जगह है वो मिल सकती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।